हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। दोस्तों, ऐसी अन्य वैकेंसी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में हम देखेंगे 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और दोस्तों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर जाना कि आपके क्वेश्चन 15 में से कितने सही गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और दोस्तों शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो अगला विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वह हमारी ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है और वाट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सभी भाई बताएंगे पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र ए ऑप्शन सही हो जाएगा, H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में वह यकृत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की जो चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पर ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक वह ठोस अवस्था में ज़्यादा होती है। ठीक है, ठोस माध्यम में ज़्यादा होती है। 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, इसकी जो PDF है आप सभी को, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं जा कर के देखी है तो हमने ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से भी जाकर, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। दोस्तों, अंत में ज़रूर बताकर जाना कमेंट बॉक्स में
कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, ये ज़रूर बताकर जाना। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष किसका माप है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का माप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11वें का। आगे देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ओलेजेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्तकल्पता होता है। तो किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्तकल्पता होता है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। ठीक है, आयरन यहाँ पर सही हो जाएगा 13वें का आयरन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत। ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत होती है वह हमारी किससे रक्षा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरणों से ओजोन हमारी रक्षा करती है। तो 14वें का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 15वें का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन 16वां है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव शरीर जो हमारा शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो 17वें का आंसर हो जाएगा हमारा सही। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 17वें का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, जो विद्युत धारा है उसकी इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई 18वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। चलिए आगे देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। 19वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 20वां क्वेश्चन है हमारा, 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किस अंग द्वारा किया जाता है। 20वें का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा द्वारा मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। किसवें का सही आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए लेकर आते हैं हम, तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखेंगे, 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। 23वें का सही आंसर हो जाएगा स्टेपीज, हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? जो पृथ्वी पर दिन रात होता है उसका क्या कारण है? तो 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण रात और दिन होता है। ठीक है, पृथ्वी पर। आगे चलते हैं। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो 24 क्वेश्चन हमारा, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, 100 सेल्सियस डिग्री पानी का क्वथनांक होता है। आगे चलेंगे। आगे है हमारा, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस उपयोग की जाती है। आगे देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? 27 का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, तो जो धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 30वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क, ठीक है, आगे देखेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो जो दूध को दही में जो परिवर्तित करता है वह कौन सा जीवाणु सहायक है? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैलिसिस। तो लैक्टोबैलिसिस दूध को दही में परिवर्तित करता है। आगे चलेंगे। किसी वस्तु का जड़ तत्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़ तत्व किस पर निर्भर करता है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके द्रव्यमान पर जड़ तत्व निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी नोट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। आगे चलेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इस 34 का सही आंसर हो जाएगा, 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कुल पूछे तो कुल कितना होता है? कुल 8 मिनट 22 सेकंड होता है। प्रकाश है वो कुल 8, अगर 8.22 सेकंड दे रखा है तो आप 8 मिनट 22 सेकंड लगाएंगे और यह 8 मिनट लगा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। आगे चलते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो आपको इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आयरन धातु का प्रयोग। आगे देखेंगे। 37वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के
अवशोषण में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? 37वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषण करने के लिए मदद करता है। आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो रक्त है उसकी उस समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडिस्टर ने की थी। ठीक है, कार्ल लैंडिस्टर ने रक्त समूह की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो संबंधित है वह करंट से, वोल्टेज से, प्रतिरोध से, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करंट से भी संबंधित है, वोल्टेज से भी संबंधित है और प्रतिरोध से भी संबंधित है। ठीक है, तो ओम का नियम इन तीनों से ही संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को किया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा रेडियो तरंगों की 41वां क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? 41वें का सही आंसर हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 41वें का हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42वां क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। 43वां क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? तो इसका 43वें का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो 44वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 45वां क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण 45वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अम्लीय मुख्य का कारण। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो धरती का जुड़वा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 47वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय बल पर विद्युत मोटर सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत किस में होती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत किस में होती है? वायुमंडल में ओजोन परत किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में होती है। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कीजिएगा। दूध में दही किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, दूध में दही किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो
इसका 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो किस 51वां क्वेश्चन है हमारा, 51वां क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये भी होमवर्क में आपको देता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और आने वाली हमारी हर एक न्यू वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, रोज़ लाता हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप डी के नाम से। ठीक है, ग्रुप डी के नाम से, आरआरबी ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो कृपया करके एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो में बताकर ज़रूर जाएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी हमारी वीडियो लगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।